Hello everyone, I am Dr. Atul Kumar Srivastav, Assistant Professor in Department of Microbiology। इस सीरीज को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और ये लास्ट पार्ट है पार्ट 4। तो मैंने इन चारों पार्ट्स में ऑलमोस्ट कोशिश की है कि जितने भी इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हैं माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड, जिनका कंट्रीब्यूशन कुछ ना कुछ है और जो ऑल इंडिया पीजी एग्ज़ाम के लिए, डीएनबी एग्ज़ाम के लिए और सेकेंड ईयर प्रोफेशनल एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको 1 बाई 1 करके डिस्क्राइब किया है। और इस लास्ट पार्ट 4 में जितने साइंटिस्ट रह गए थे सबको एक एक करके डिस्क्राइब किया है। और इसके बाद एक पार्ट और है, पार्ट 5, जिसमें नेट बेस्ड क्वेश्चंस हैं और उसमें क्वेश्चन तो 6 से 7 क्वेश्चन हैं अभी, लेकिन उनको इस टाइप से डिजाइन किया गया है कि आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। इतना करने के बाद भी आप मोस्ट प्रोबेबली आप पहला क्वेश्चन ही गलत करोगे। ना करो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आप करोगे, क्योंकि जो हमारे दिमाग में सेट होता है वही दिखता है जो हमारे दिमाग में सेट होता है। तो आपको गलती नहीं करनी है। तो जो 6 से 7 क्वेश्चन है अभी, वो आप देखो लास्ट पार्ट में और समझो और सीखो। और अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ कमेंट करना हो, कुछ सजेशन देने हो, तो यू आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम। और आप जितनी भी इमेज देख रहे हो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में, ऑलमोस्ट जो मेरे एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं जो बहुत ही टैलेंटेड हैं, उनको प्रोजेक्ट दिया था मैंने साइंटिस्ट का, क्योंकि मुझे साइंटिस्ट हमेशा से बड़ा प्यार है, शुरुआत से ही मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हिस्ट्री के बारे में जानना। तो उन्होंने बनाया भी बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट था, उनका ही कंट्रीब्यूशन है इन फोटोग्राफ्स में। और आज इस वीडियो को अपलोड करने का एक और इम्पोर्टेंट रीज़न है क्यों आज का दिन चूज़ किया। आज है 8 मई 2020 और आज के ही दिन 8 मई को 40 साल पहले 1980 में WHO ने अनाउंस किया था कि स्मॉल पॉक्स को पूरे वर्ल्ड से इरेडिकेट कर दिया गया है। और ये केवल और केवल पॉसिबल हुआ था एडवर्ड जेनर के कारण। तो एक ट्रिब्यूट तो बनता ही है एडवर्ड जेनर के लिए, जिसने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन को डिस्कवर किया था और हम सबको एक महामारी से बचाया था। थैंक यू सर। आज के इस वीडियो में पार्ट 4 डिस्कस करते हैं और पार्ट 4 में जितने भी रिमेनिंग इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हैं जो ऑल इंडिया पीजी और सेकेंड ईयर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो डिस्कस करते हैं एडवर्ड जेनर को। एडवर्ड जेनर, 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल इंडिया पीजी एंड सेकेंड ईयर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन। आइडेंटिफाई द साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन। तो आइडेंटिफाई करना होता है और उनका कंट्रीब्यूशन याद करना है। ये इमेज आपको बिल्कुल याद रखनी है। एडवर्ड जेनर इज नोन एज फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुई पास्चर, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी रॉबर्ट कॉक, फादर ऑफ कीमोथेरेपी पॉल एनरिच, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर। सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, देन एडवर्ड जेनर ने जो डिस्कवरी की थी, बहुत लैंडमार्क डिस्कवरी की थी। जेनर इंट्रोड्यूस द फर्स्ट सक्सेसफुल इम्यूनाइजेशन इन स्मॉल पॉक्स बाई रिलेटेड बट माइल्ड लाइव वायरस ऑफ काउ पॉक्स। तो काउ पॉक्स जो माइल्ड फॉर्म होता है उसको इंट्रोड्यूस किया था और इस वजह से डिस्कवरी हुई थी स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन की। और जिस बच्चे पर किया था उसका नाम था जेम्स फिप्स। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल इंडिया पीजी एंड नेट पीजी की हो सकता है कि पहली बार किस पर यूज किया था। जेम्स फिप एक बॉय था, सबसे पहले उस पर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। देन
फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर, बट टर्म वैक्सीन वाज कॉइन्ड बाय लुई पास्चर। कोई कन्फ्यूजन ना हो कि वैक्सीन जो टर्म है वो कॉइन किसने किया था, लुई पास्चर ने, लेकिन जो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी है वो एडवर्ड जेनर है। बट द टर्म वैक्सीन वाज ड्राइव फ्रॉम वैक्सा। वैक्सा की मीनिंग काऊ होता है। द टर्म डिवाइड बाई एडवर्ड जेनर टू डिनोट काऊ पॉक्स। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इंडिया में 1802 में पहुंची थी। और स्मॉल पॉक्स पहले भी बता रखा था प्रीवियस वीडियो में कि स्मॉल पॉक्स को हम बायोलॉजिकल वीपन की तरह यूज कर सकते हैं, बिकॉज इट इज हाईली कंटेजियस और हाई केस फर्टिलिटी रेट होती है, और अनवैक्सीनेटेड पर्सन में मोर देन 30% डेथ रेट का रेशियो था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर नेट पीजी, स्मॉल पॉक्स को हम रेडिकेट कर चुके हैं। जो लास्ट केस हमें मिला था वो अक्टूबर 1977 में मिला था सोमालिया में, और मई 1980 में WHO ने अनाउंस किया था 8 मई 1980 को कि पूरे वर्ल्ड से ग्लोबल रेडिकेशन हो चुका है। और चांस की बात है कि आज भी 8 मई है, इस वीडियो को मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो आपको डेट याद रखनी है 8 मई 1980। ठीक है, रेडिकेशन कुड बी अचीव बिकॉज ऑफ, ये क्वेश्चन अक्सर वाइवा में पूछते हैं, अक्सर क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस का आंसर होता है कि कोई भी सब क्लिनिकल इन्फेक्शन नहीं था, कोई भी कैरियर स्टेट नहीं थी पहली। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि एडवर्ड जेनर ने एक इफेक्टिव वैक्सीन डिस्कवरी की थी इन 1796। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, कोई भी एनिमल रिजर्वायर नहीं था। और चौथी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि अग्रेसिव सर्वेलेंस कंटेमिनेंट मेजर्स लिए गए थे, जिसकी वजह से हम 8 मई 1980 को इसको एरिडिकेट कर पाए। ठीक है, आल्दो हमने स्मॉल पॉक्स को एरिडिकेट कर लिया है, फिर भी उसके स्टॉक्स 2 लेबोरेटरी में रखे गए हैं। एक लेबोरेटरी USA में है, अटलांटा में, दूसरी कोर्टसोवा रशियन फेडरेशन में है। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो सकती है कभी कि कहाँ कहाँ पूरे वर्ल्ड में 2 जगह स्टॉक करके रखे गए हैं। देन इसके बाद डिफरेंट साइंटिस्ट जो इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। हाँ, साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, हर साइंटिस्ट के बारे में 2 पॉइंट 3 पॉइंट जो आपको सेकेंड ईयर प्रोफेशनल एग्जाम के लिए और नेट पीजी के लिए इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फोटोग्राफ, और ये फोटोग्राफ शायद आज आप क्लास 6-7 से लेके पढ़ के आ रहे हो, तो कोई गलती होनी चाहिए। आइडेंटिफाई द साइंटिस्ट एंटनी वान लीवेनहॉक। ये फोटोग्राफ वेल नोन फोटोग्राफ्स है, हर जगह ये फोटोग्राफ आपको मिल जाएगी एंटनी वान लीवेनहॉक की। ठीक है, ये अगेन एक फोटोग्राफ्स है। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि सर लीवेनहॉक ने हमारी लैब को बहुत सिंपल कर दिया था। कैसे? लाइट माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी करके, और जो इन्होंने लाइट माइक्रोस्कोप में देखा था उसको इन्होंने बोला लिटिल एनिमलक्यूल्स। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या चीज़ देखी थी और उसको क्या बोला था। तो लीवेनहॉक, एल फॉर लीवेनहॉक, एल फॉर लाइट माइक्रोस्कोपी। तो फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी लीवेनहॉक, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुई पास्चर। देन एल स्क्वायर, एल मीन्स लीवेनहॉक, एल मीन्स लाइट माइक्रोस्कोपी। तो फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी लीवेनहॉक, और जो माइक्रोस्कोपी इन्होंने जो देखा था उसको इन्होंने बोला लिटिल एनिमलक्यूल्स। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया पीजी। और इन्होंने जो अपनी सारी फाइंडिंग्स थी रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में सबमिट करी थी। इस तरह का कुछ लाइट माइक्रोस्कोप उन्होंने डिस्कवर किया था। देन रॉबर्ट हुक, आइडेंटिफाई द साइंटिस्ट। तो ये फोटोग्राफ आपको याद रखनी है। 2 इम्पोर्टेंट बात कि लाइट माइक्रोस्कोप एल स्क्वायर लीवेनहॉक ने डिस्कवरी की थी, और उसके बाद जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। और इन्होंने जो टर्म दिया था, कॉइन किया था सेल, और रॉबर्ट हुक ने किया था, और एक बुक पब्लिश की थी उसको माइक्रोग्राफिया कहते हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टर्म सेल, और बुक माइक्रोग्राफिया। देन अर्नेस्ट रस्का, आइडेंटिफाई द साइंटिस्ट।
ये आपको आइडेंटिफाई करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अर्नेस्ट रस्का डेवलप्ड द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ही गॉट द नोबेल प्राइज इन 1986। तो आपको कैसे याद रखना है? ई फॉर इलेक्ट्रॉन, ई फॉर अर्नेस्ट, एल फॉर लीवनहॉक, एल फॉर राइट माइक्रोस्कोप, और रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो अर्नेस्ट रस्का के बारे में दो इंपॉर्टेंट बात कि एक तो नोबेल प्राइज मिला था फॉर डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और दूसरी बात ई फॉर अर्नेस्ट, ई फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कैरी मुलिस एक बायोकेमिस्ट था और उसने पीसीआर की डिस्कवरी की थी और उसको नोबेल प्राइज मिला था 1993 में। तो कैरी मुलिस आपको बिल्कुल नाम याद रखना है। कैरी मुलिस आइडेंटिफाई द साइंटिस्ट, नोबेल प्राइज विनर है। और दो इम्पॉर्टेंट बातें कि सबसे पहले जो जीनोम सीक्वेंस जो कंप्लीट आइडेंटिफाई हुआ है वो किस बैक्टीरिया का हुआ है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe इन 1995। और कम से कम 2000 जीन्स की जो मैपिंग है वो हो चुकी है ह्यूमन के बारे में। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले वेल नोन फोटोग्राफ आइडेंटिफाई द साइंटिस्ट। फिजिशियन थे, लाइसोइंजाइम की डिस्कवरी की थी, और सबसे इम्पोर्टेंट जो डिस्कवरी की थी जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था वो था पेनिसिलिन। इन 1929 फ्लेमिंग ने क्या हुआ? एक्सीडेंटली डिस्कवर किया कि फंगस पेनिसिलिन्स जो प्रोड्यूस कर रहा है एक सब्सटेंस जो स्टेफिलोकोकस की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है, इस सब्सटेंस को उन्होंने पेनिसिलिन बोला, और यही स्टार्टिंग थी एंटीबायोटिक एरा की। तो तीन इंपॉर्टेंट बातें, आइडेंटिफाई द साइंटिस्ट, डिस्कवरी किस चीज़ की थी? पेनिसिलिन की, इस बात की 1945 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन इन 1945। तो इसका नोबेल प्राइज और ईयर दोनों इंपॉर्टेंट है। देन मैचेनकॉफ ही डिस्क्राइब फेगोसाइटोसिस, और इस बात के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था, वेरी इंपॉर्टेंट। देन क्रिस्टियन ग्राम, सभी जानते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो उनको ना जानता हो ग्राम को। सर क्रिस्टियन ग्राम जिन्होंने हमारी लाइफ बड़ी इजी कर दी। ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग वी कैन आइडेंटिफाई आइदर द बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। देन फिलिप्स सैमुअल एक हंगेरियन फिजिशियन थे और उन्होंने सबसे पहले ये प्रूव किया था कि इंसिडेंस ऑफ परपुरा फीवर कुड बी रिड्यूस बाई वॉशिंग हैंड्स विथ क्लोरिनेटेड लाइम सोल्यूशन, इसलिए इनको सेवियर ऑफ मदर्स भी बोलते हैं। तो हो सकता है आने वाले टाइम में कभी डीएनबी में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा साइंटिस्ट है जिसको सेवियर ऑफ मदर्स बोलते हैं, तो इजनाज फिलिप सैमुअल वेस, आपको ये नाम याद रखना है। देन लास्ट रोनाल्ड रॉस, फर्स्ट ब्रिटिश नोबेल प्राइज विनर, किस बात के लिए मिला था नोबेल प्राइज? फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया। और रोनाल्ड रॉस के लिए ये इनकी फोटोग्राफ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो नेट पीजी के लिए नहीं, ऐसे एक आपको बता रहे हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट कि आई एम प्रोडक्ट ऑफ सीएमसी लुधियाना। तो सीएमसी लुधियाना में मैं जिस हॉस्टल में रहता था उसका नाम ही रॉस हॉस्टल था। हमें ऐसा बताया गया था कि सर रोनाल्ड रॉस कभी आए थे लुधियाना और उन्होंने वहाँ पर काम किया था। और वैसे भी मुझे बड़ा प्राउड है इस बात को बताकर कि सीएमसी फाउंडेड इन 1894, इट वाज द फर्स्ट मेडिकल स्कूल फॉर वुमेन इन एशिया। तो बड़ा प्राउड है मुझे कि आई एम ए प्रोडक्ट ऑफ सीएमसी लुधियाना। इंपॉर्टेंट नेट क्वेश्चन, द फर्स्ट ह्यूमन डिजीज प्रूव टू बी वायरल ऑरिजिन वाज येलो फीवर। तो पहली वायरल डिजीज जिसको डिस्कवरी की गई थी येलो फीवर, और कहाँ से डिस्कवर किया था? क्यूबा से। ठीक है, एक साइंटिस्ट और है डॉमजैक, इन्होंने एक डाई की खोज करी थी प्रोनोस्टेल, जो कि स्पेसिफिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करती है। तो हो सकता है ये नए तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपकी बुक में हैं लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं देते हो, इसलिए उनको इंक्लूड किया गया है। और एट लास्ट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3
एंड पार्ट 4 में जितने भी साइंटिस्ट हैं उनको 1 बाय 1 कवर किया है और सबके बारे में कुछ ना कुछ निमोनिक है। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो के कंटेंट को पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।